हेलो एवरीवन, मैं राहुल चौधरी आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। इसका नाम है राहुल कॉमर्स क्लासेस। तो क्लास 12 के स्टूडेंट्स आज तैयार हो जाइए क्योंकि हम शुरुआत करने वाले हैं वॉल्यूम 2 की। वॉल्यूम 2 जो कि पार्ट ए का पार्ट है, उस पार्ट ए के अंदर जो सबसे सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट आता है वॉल्यूम 2, क्योंकि वॉल्यूम 2 के अंदर हमारे पास दो मेजर चैप्टर है जिनका नाम है इशू ऑफ शेयर्स और इशू ऑफ डिबेंचर्स, और इसका जो वेटेज है बोर्ड में 24 मार्क्स का है। सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि हम जैसे इस बुक की शुरुआत करते हैं और इस बुक को कंप्लीट करते हैं तो हमारी जो बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन होती है ना, तो उसमें सबसे बड़ा बूस्ट मिलता है क्योंकि चैप्टर 2 है और उसका वेटेज बहुत ज्यादा है और कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो धीरे धीरे हमारा इंक्रीज होने लग जाता है। और ये जो चैप्टर है हमारे शेयर्स और डिबेंचर, ये सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट ओरिएंटेड चैप्टर नहीं है, ये आपकी थिंकिंग के लिए, आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए और आपकी साइड वाइज बिजनेस नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो कि आपने छोटा सा कंसेप्ट क्लास 11 बिजनेस में पढ़ा होगा, शेयर्स और डिबेंचर्स का थ्योरेटिकल, लेकिन उसका न्यूमेरिकल ट्रीटमेंट क्या है, कैसे चीजें काम करती हैं, क्या है, वो सारी चीजें यहाँ पे पढ़ाई जाती हैं। और वही सारी चीजें आपको कंपटीशन एग्जाम, चाहे आपका सीए फाउंडेशन का हो, चाहे फिर आपका सीयूटी का हो, हर कंपटीशन एग्जाम में वो जो नॉलेज है वो आपकी काम करती है। तो स्टूडेंट्स आज हम शुरुआत कर रहे हैं वॉल्यूम 2 की, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले लेक्चर की। सो लेट्स बिगिन। तो स्टूडेंट्स आज हम कर रहे हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी वॉल्यूम 2 का पहला चैप्टर, दैट इज इशू ऑफ शेयर्स। और इशू ऑफ शेयर्स को समझने से पहले हमें यहां समझना है शेयर्स के बारे में। इशू तो हम बाद में करेंगे ना, पहले शेयर्स को तो समझे एक्चुअली शेयर्स है क्या। देखिए पूरा जो शेयर्स का कंसेप्ट है, वो शेयर्स का कंसेप्ट आपका डिपेंड है किस पे, कंपनी एक्ट। ठीक है, अब हम जो कंपनी एक्ट यूज करते हैं वो कौन सा एक्ट यूज करते हैं, 2018। और जो हमारा पुराना एक्ट है वो कौन सा है, 1956। ये हमारा पुराना कंपनी एक्ट था जिसके बाद काफी मॉडिफिकेशन हुआ, और अब जो कंपनी एक्ट हम फॉलो करते हैं वो है 2013। खैर अभी हम इस थ्योरेटिकल कंसेप्ट में नहीं जाएंगे, यहां बात करते हैं कंपनी की। यहां सारा खेल किसका है, कंपनी का है। तो कंपनी के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखिए अभी आपने 11th क्लास की अकाउंटेंसी कंप्लीट की है और आप 12th की आप शुरुआत कर रहे हैं। 11th क्लास के अंदर आपने जितने भी अकाउंट्स के चैप्टर किए, अकाउंटेंसी करी, वहां पे एक छोटा सा पॉइंट था, जरा ध्यान दिया होगा आपने कि वो सारा का सारा सोल प्रोप्राइटर पे बेस्ड था। वहां बिजनेस का एक अकेला व्यक्ति था जो बिजनेस को मैनेज करता था, अपने अकाउंट्स मैनेज करता था, बिजनेस के अंदर पैसा डालता था, प्रॉफिट कमाता था और इंजॉय करता था। अब हर इंसान की फितरत होती है, जब वो पैसा कमाता है तो अपने बिजनेस को एक्सटेंड करना चाहता है, और बिजनेस को एक्सटेंड करने के लिए हमेशा रिक्वायरमेंट होती है थोड़ी एक्स्ट्रा कैपिटल की। पैसा तो उसके पास है लेकिन और एक्स्ट्रा चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में वो अपने पार्टनर के साथ या किसी फ्रेंड के साथ और बिजनेस को जोड़ता है और बिजनेस को चलाता है। अब दो व्यक्ति आए, दोनों ने बिजनेस को और रिड्यूस करा, मर्ज करा, पैसे डाले और प्रॉफिट कमाया। प्रॉफिट कमाया तो अब वो यहां नहीं रुके, उन्होंने कहा यार क्यों ना हम इसे कंपनी में कन्वर्ट कर दें, और कंपनी में कन्वर्ट करेंगे तो हम तो कमाएंगे, साथ साथ हमारे साथ जो लोग जुड़ेंगे वो भी कमाएंगे, क्योंकि बिजनेसमैन के एथिक्स ये भी कहते हैं कि सोसाइटी का डेवलपमेंट हो, और सोसाइटी का डेवलपमेंट तब होगा ना जब सोसाइटी के लिए भी काम होगा और खुद के लिए भी काम होगा। तो यहां से शुरुआत होती है कंपनी की। लेकिन किसी भी कंपनी को शुरुआत करने के लिए हमें जरूरत होती है एक अच्छे अमाउंट ऑफ कैपिटल, और वो अमाउंट ऑफ कैपिटल ही डिपेंड करती है कि वो कहां से रेस करेगा पहला, और कितना पैसा में मिल जाएगा जिससे मैं अपनी कंपनी को स्मूथली रन करके पैसा कमा सकता हूं और लोगों का भी कल्याण कर सकता हूं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अब आपको समझते हैं। देखिए मुझे कंपनी स्टार्ट करनी है और मेरी कंपनी का बड़ा अच्छा नाम है, मेरी कंपनी का नाम है मनमर्जी कंपनी, क्योंकि यहाँ पे अपनी मर्जी से काम होता है, तो ये है मनमर्जी कंपनी। मुझे अपनी कंपनी स्टार्ट करनी है जिस कंपनी का नाम क्या है, मनमर्जी। और इस कंपनी को शुरुआत करने के लिए मुझे रिक्वायरमेंट है 1 करोड़ रुपया की, मुझे पूरे 1 करोड़ रुपए चाहिए। अब ये 1 करोड़ रुपया मुझे मिलेगा कहां से, क्या क्या मेरे पास सोर्सेस है, चलो उस पर भी डिस्कस करते हैं। अब इस कंपनी को शुरुआत करने के लिए मेरे पास सबसे पहली सोर्स क्या है कि भाई मैं ये पैसा बैंक से ले सकता हूं। मैं बैंक के पास जाऊंगा कि भाई मुझे कंपनी स्टार्ट करनी है और ये मेरा टर्नओवर, ये प्रॉफिट था पहले के टाइम पे, मुझे इसे कंपनी में कन्वर्ट करना है, तो बैंक मुझे क्या देगा, लोन देगा। और बैंक मुझे लोन देगा तो मुझे बैंक को क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट। और मैं नहीं चाहता अभी इंटरेस्ट पे करना, मैं अपने ऊपर लोड नहीं लेना चाहता, और मैं नहीं चाहता कि मेरी कंपनी शुरुआत करूं और मुझे कुछ का हिस्सा एज अ इंटरेस्ट देना पड़े, मैं नहीं चाहता। तो मैं ये वाला कंसेप्ट मना कर दिया, मतलब नहीं, इससे काम नहीं बनेगा। दूसरा कंसेप्ट क्या है कि भाई मैं अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव से वो पैसा अरेंज करूं। अब दिक्कत क्या है ना, हम जैसों के साथ हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं उनका खुद पैसा नहीं होता, वो हमसे ही मिलते हैं और हम सब मिलके काम चलाते हैं। ठीक है, रिलेटिव से कोई पैसा लेना नहीं चाहता, क्यों, इन्हें तो कोई घर बुलाना पसंद नहीं करता, तो बिजनेस में तो जोड़ना बहुत दिक्कत हो जाएगी। और एक कहावत भी है ना, जहां रिश्तेदारी है वहां व्यापार नहीं, और जहां व्यापार है वहां रिश्तेदारी नहीं।
तो रिलेटिव्स को नहीं कर सकते। तो तीसरा तरीका क्या है, तीसरा ऑप्शन बनता है हमारे पास पब्लिक। हम जनता को बुलाएंगे, जनता को काम पे लगाएंगे, जनता को काम पे लगाएंगे, उनसे पैसा कमाएंगे और उन्हें भी देंगे और खुद भी कमाएंगे। देखो हमारे देश में ना ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन बिजनेस कर नहीं पाते, पैसा है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन उनका पैसा नहीं है, तो दोनों ही दूसरे की मदद करेंगे ना, तो ये क्या कहलाता है, बार्टर सिस्टम। लेकिन यहाँ बार्टर सिस्टम का कंसेप्ट नहीं है, यहाँ कंसेप्ट क्या है, पैसे का, मीडियम ऑफ एक्सचेंज का। तो उसी चीज पर ध्यान देते हैं। तो हम इनवाइट करेंगे पब्लिक को कि आप आइए हमारे बिजनेस में पैसा डालिए। अब पब्लिक हमारे बिजनेस में पैसा क्यों डालेगी, हमारी कंपनी में पैसा क्यों डालेगी, हम कंपनी पब्लिक को समझाएंगे कि हम जितना भी प्रॉफिट कमाएंगे ना, उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आपके साथ भी शेयर करेंगे, ठीक है, और कितना हिस्सा शेयर करेंगे, जितना आप पैसा डालेंगे। तो पब्लिक को हमने इनवाइट किया, पब्लिक को कन्विंस किया कि आप हमारी कंपनी में पैसा डालिए। अब पब्लिक से मुझे 1 करोड़ रुपया उठाना है, तो पब्लिक से 1 करोड़ रुपया उठाऊंगा कैसे, एक साथ तो नहीं उठा सकता, और मुझे सबको जोड़ना है। जितने ज्यादा लोग जोड़ेंगे उतना मेरे लिए फायदा है, और मेरा ट्रस्ट भी बढ़ेगा मार्केट में और मेरी वैल्यू भी बढ़ेगी। तो हम क्या करेंगे, इस 1 करोड़ रुपया को, ठीक है, डिवाइड करेंगे छोटे छोटे पार्ट में, स्मॉल यूनिट्स में। तो हमने इसको डिवाइड किया 10 लाख यूनिट में, और हर यूनिट की कीमत रख दी कितने रुपए, 10 रुपए। हमने इस हर यूनिट की कीमत कितने रुपए रखी, 10 रुपए। तो अब क्या होगा, जब मेरी 10 लाख यूनिट 10 रुपए के दर से बिक जाएंगी तो मेरे पास टोटल कितना आएगा, 1 करोड़ रुपया। अब देखिए मैंने अपनी 1 करोड़ को डिवाइड करा स्मॉल यूनिट्स में, किसमें डिवाइड करा, ठीक है, हमने यहां पे डिवाइड करा स्मॉल यूनिट्स में। और ये जो स्मॉल यूनिट्स है ना, ये क्या कहलाती हैं आपकी, शेयर्स कहलाती हैं। हर जो स्मॉल यूनिट्स होती है, जो हमने हमारी कैपिटल दी, उस कैपिटल को हमने छोटे छोटे भागों में तोड़ा, तो वो जो छोटा भाग है ना, वो क्या कहलाता है, शेयर्स। तो व्हाट इज शेयर्स, अ शेयर्स इट इज द पार्ट ऑफ कैपिटल, या इन अदर वर्ड्स व्हेन वी डिवाइड द कैपिटल इनटू अ स्मॉल यूनिट एंड ईच यूनिट इज कॉल्ड अ शेयर्स। जब हम भी कैपिटल को छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है, शेयर्स कहलाता है। तो यहां पे हमारा कंसेप्ट हो गया। तो शेयर्स क्या होता है, एक कैपिटल का हिस्सा होता है। अब ये कैपिटल का जो हिस्सा है, मैं पब्लिक को इंट्रोड्यूस करूंगा, पब्लिक को इनवाइट करूंगा, वो खरीदेंगे, पैसा आएगा, ऐसा कंसेप्ट हमारा चलता है, जिसको हम और धीरे धीरे तरीके से और समझते हैं। तो यहां पे हम पब्लिक के पास गए, ठीक है। अब हमारे जो कंसेप्ट है, हमारा कंसेप्ट है मन मर्जी कंपनी का, ठीक है। हमारी कंपनी का नाम है मन मर्जी कंपनी, जिसको शुरुआत के लिए 1 करोड़ रुपए चाहिए। अब ये 1 करोड़ रुपया मैं मांग रहा हूं किससे, पब्लिक से, ठीक है। मैंने बोला, पब्लिक को बोला कि भाई पैसा मेरे कंपनी में इन्वेस्ट करो, जिसको हमने ऑलरेडी किस में डिवाइड कर दिया, 10 लाख यूनिट में, और हर यूनिट की कीमत रख दी कितने, 10 रुपए। और ये जो यूनिट है ये क्या कहलाता है, शेयर्स, ठीक। अब पब्लिक ने मेरी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया। जब हम किसी भी कंपनी में पैसा लगाते हैं तो वो क्या कहलाता है, कैपिटल लगा, क्या कहता है, कैपिटल। अब इसके बदले मैं पब्लिक को क्या इशू कर रहा हूं, इसके बदले मैं पब्लिक को इशू कर रहा हूं शेयर्स। क्या इशू कर रहा हूं, शेयर्स। तो पब्लिक को मैंने यहां पे शेयर इशू कर दिए। तो यहां पे मेरा जो कंसेप्ट हुआ, वो कंसेप्ट को हमें और समझना है। अब देखिए यहां पे हमारा एक वर्ड निकल गया है, जिसको हम बोलते हैं शेयर्स कैपिटल, ठीक। अब पब्लिक के पास शेयर्स गए, तो पब्लिक क्या बन गई, शेयर होल्डर। और जो कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के क्या होते हैं, ओनर, मतलब मालिक। भाई इतने हिस्से के वो मालिकाना हक मिल गया हमको। तो जो कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं, वो शेयर होल्डर क्या होता है, कंपनी के मालिक होते हैं, जिनके पास कुछ वोटिंग राइट्स भी होते हैं, ठीक है। कुछ स्पेशल राइट्स और ड्यूटीज उनको दी जाती है, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे अपने थ्योरेटिकल कंसेप्ट में, अभी नहीं, अभी हमें इंट्रोडक्शन पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे पब्लिक को शेयर होल्डर बना दिया, तो शेयर होल्डर क्या होता है, ऑनर कहलाता है। अब यहाँ पे हमारा जो कंसेप्ट आया, वो कंसेप्ट है छोटा सा शेयर कैपिटल का। तो यहाँ पे एक वर्ड निकल गया है, शेयर कैपिटल। अब हमें शेयर कैपिटल के कंसेप्ट को यहाँ पे समझना है। देखिए शेयर कैपिटल पे डिस्कस करते हैं कि शेयर कैपिटल होती क्या है, किस तरीके से हमारी शेयर कैपिटल का कंसेप्ट क्या है और क्या शेयर कैपिटल होती है। देखो शेयर कैपिटल में जो सबसे पहली चीज आती है वो आती है ऑथोराइज्ड कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल। अब ऑथोराइज कैपिटल क्या होती है उसे डिस्कस करते हैं। देखिए हमारी जो ऑथोराइज कैपिटल होती है ना, वो मेंशन होती है MOA, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन।
मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का एक डॉक्यूमेंट होता है, जिस डॉक्यूमेंट में कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन होती है कि कंपनी की टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, पॉलिसी क्या है, कौन कौन इनके डायरेक्टर्स हैं, कितनी कैपिटल है, क्या इनका प्रोजेक्ट है, वो सारी इंफॉर्मेशन एक डॉक्यूमेंट में होती है। और इसी डॉक्यूमेंट में एक चीज और मेंशन होती है, दैट इज ऑथराइज्ड कैपिटल। अब ऑथराइज्ड कैपिटल का कंसेप्ट क्या है उसको समझिए। ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब कि कंपनी पब्लिक से अपनी लाइफ टाइम में कितना पैसा रेज कर सकती है, उसकी भी तो लिमिट तय होती है ना, वरना से तो कोई भी कंपनी आएगी, पब्लिक से पैसा लेगी, बहुत सारा भाग जाएगी। तो यहाँ पे ना एक लिमिट होती है, और वो लिमिट तय करी जाती है कंपनी के साउंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को देख के। तो यहाँ पे ऑथराइजेशन दिया जाता है, पावर दी जाती है कि वो मार्केट से कितना पैसा, मतलब पब्लिक से कितना पैसा रेज कर सकती है। अब जैसे मुझे कंपनी स्टार्ट करनी थी, तो अपनी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए मुझे कितने रुपए की रिक्वायरमेंट है, 1 करोड़। तो मैं कितने के लिए ऑथराइजेशन हूं, 1 करोड़ के लिए। जिस 1 करोड़ को मैंने डिवाइड किया था 10 लाख यूनिट में, ठीक, और हर यूनिट की कीमत कितनी रखी थी, 10 रुपए। अब इसे मैं मार्केट में क्या करूंगा, इशू करूंगा, ठीक। अब मैं इसे मार्केट में क्या करूंगा, इशूड। तो हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है इशूड कैपिटल। अब देखो मुझे चाहिए पब्लिक से 1 करोड़ रुपया अपनी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए। मैंने सोचा यार मैं इकट्ठा नहीं लूंगा, मैंने ऐसे पैसे को अलग अलग लूंगा, पहले 40 लाख लूंगा, फिर 30 लाख लूंगा, फिर 30 लाख लूंगा। तो सबसे पहले मैंने डिसाइड किया कि मैं पब्लिक से रेस करूंगा 40 लाख रुपए। तो एकदम से मार्केट से मुझे पैसा नहीं उठाना पड़ेगा, ज्यादा नहीं उठाना, क्यों लोड पड़ जाएगा भाई, ऑब्लिगेशन भी एक तरह का। दूसरा क्या है, मेरे पास पैसा आता रहेगा धीरे धीरे, तो मेरे कंपनी का भी काम चलता रहेगा। मुझे पता है अपनी कंपनी को चलाने के लिए मुझे 1 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट है। तो मैंने क्या करा, 4 लाख के शेयर इशू कर दिए, क्योंकि एक शेयर की कीमत कितनी है, 10। तो जब 4 लाख शेयर 10 रुपए के हिसाब से बिक जाएंगे, तो मेरे पास कितने रुपए आएंगे टोटल, 40 लाख रुपए। तो व्हाट इज इशू कैपिटल, द पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल आर इशू इन द मार्केट। जब हमारे पास ऑथराइजेशन होता है ना, उस ऑथराइजेशन में से हम कितना शेयर्स मार्केट में इशू कर रहे हैं, उसे बोलते हैं इशूड कैपिटल। अब जब इसे मैंने मार्केट में इशू करा, तो इसमें से कितने लोगों ने शेयर्स खरीदे, मैंने इशू तो 40 लाख के कर दिए, तो इसमें से कितने लोगों ने खरीदे, और कितने खरीदे, तो ये कहलाएगा सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ये कहलाता है आपका सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल मतलब कितने लोगों ने कितने शेयर्स खरीदे। अब देखो मैंने इशू करे थे 4 लाख शेयर, कितने रुपए की दर से, 10 रुपए की दर से। 10 के ये 4 लाख शेयर्स मेरे बिक गए, तो मेरा सब्सक्राइब कैपिटल भी कितना हो गया, 40 लाख रुपए। कितना हो गया, 40 लाख रुपए। तो जो सब्सक्राइब कैपिटल होता है ना, इसके भी कुछ नेचर होते हैं। इसमें सबसे पहला आता है फुल्ली सब्सक्राइब्ड कैपिटल। फुल्ली सब्सक्राइब्ड कैपिटल। फुल्ली सब्सक्राइब कैपिटल का कंसेप्ट क्या है, यहां कितने इशू करे थे मैंने, 4 लाख। कितने रुपए की दर से, 10 रुपए की दर से। कितना लोगों ने पैसा दिया मुझे, 40 लाख। तो जितना मैंने इशू करे, लोगों ने उतने के सारे खरीद लिए, तो सर बोलते हैं फुल्ली सब्सक्राइब कैपिटल। मतलब जब आपका इशूड बराबर हो किसके, सब्सक्राइब के, तो वो कहलाता है फुल्ली सब्सक्राइब कैपिटल। नंबर 2 आता है अंडर सब्सक्राइब कैपिटल। अब अंडर सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है, सिंपल, आपको वर्ड से समझ में आ रहा होगा। अंडर मतलब कम। तो यहां पे क्या कर रहा है, हमने जितने इशू करे, ठीक है, उससे कम क्या हुए, सब्सक्राइब हुए। ठीक है, मैंने जितने इशू करे उससे कम क्या हो गए, मेरे सब्सक्राइब हो गए। तो उसे कंडीशन को हम बोलते हैं आपका अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन, मेरे इशूड ज्यादा है, सब्सक्राइब कम है, तो उसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। मतलब मैंने इशू तो करे थे 40 लाख, लेकिन पब्लिक ने कितने खरीदे, 35 लाख। तो 35 लाख के शेयर्स खरीदे, इशू करे थे 40 लाख के, पर पब्लिक ने 35 लाख के खरीदे। तो जब मेरा इशूड ज्यादा हो और सब्सक्राइब कम हो, तो उसे बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। और तीसरी कैटेगरी आती है हमारी इसमें ओवर सब्सक्रिप्शन कैपिटल। ओवर सब्सक्रिप्शन कैपिटल, यहां पे ओवर का मतलब क्या हो गया, ज्यादा। तो मतलब मैंने जितने इशूड करे थे उससे ज्यादा सब्सक्राइब हो गए। मतलब मैंने इशू करे थे 40 लाख, लेकिन लोगों की एप्लीकेशन कितनी आई, 50 लाख की। तो ये क्या कहलाएगा, मेरा फुल ओवर सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो ये हमारे पास जो सब्सक्राइब कैपिटल्स की 3 कैटेगरी है। पहली कैटेगरी है फुल्ली सब्सक्राइब। फुल्ली सब्सक्राइब का मतलब जितने इशू करे लोगों ने उतने के उतना खरीद लिए, दैट इज फुल्ली। अंडर सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है, हमने जितने इशू करे उससे कम लोगों ने खरीदे, तो वो अंडर सब्सक्राइब कैपिटल है। ओवर सब्सक्राइब कैपिटल क्या है, जितने हमने इशू करे उससे ज्यादा की एप्लीकेशन हमारे पास आ गई, तो ये कहलाता है ओवर सब्सक्राइब कैपिटल।
अब यहां पे हमें और एक चीज समझनी है, कंसेप्ट को ध्यान से देखते हैं। देखो मुझे ये वाला जो फेस है 10 रुपए का, ये मेरी शेयर की कीमत 10 रुपए है। अब ये 10 रुपए का रेट है शेयर्स का, और ये पैसा मुझे पब्लिक से लेना है, और मैं नहीं चाहता कि मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं, मेरी जो पब्लिक है, उस पर लोड पड़े। तो हम क्या करते हैं, इस 10 रुपए को ना अलग अलग कॉल्स में मंगवाते हैं। तो जब इन्हें अलग अलग कॉल्स में मंगवाते हैं तो उनको बोलते हैं इंस्टॉलमेंट मेथड। जब हम इन पैसों को अलग अलग कॉल्स में मंगवाते हैं उसे बोलते हैं इंस्टॉलमेंट मेथड। नॉर्मली हर कंपनी के पास दो ऑप्शन होते हैं अपने शेयर्स के पैसे को कलेक्ट करने का। पहला तरीका होता है लमसम। लमसम का मतलब होता है सारा पैसा इकट्ठा लेकर आना, दैट इज लमसम। और दूसरा होता है इंस्टॉलमेंट मेथड। इंस्टॉलमेंट मेथड का मतलब क्या होता है, जब पैसे को इकट्ठा ना लेके 4 अलग अलग इंस्टॉलमेंट में, किस्तों में लिया जाता है। तो यहां पर हमारे पास जो 4 इंस्टॉलमेंट्स है ना, उन इंस्टॉलमेंट्स के हमने कुछ नाम रखे हैं हमारा जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है उसके लिए। तो हमारे सबसे पहला जो कॉल होती है, जो इंस्टॉलमेंट होती है, उसका नाम है एप्लीकेशन। दूसरी जो कॉल होती है उसका नाम है अलॉटमेंट। तीसरी जो कॉल होती है उसका नाम है फर्स्ट कॉल, और चौथी जो होती है वो होती है सेकंड एंड फाइनल कॉल। कई बार कंपनीज को कंबाइन कर लेती है, वो डिपेंड करता है कंपनी पे। जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तब आपको ये चीजें और इजी समझ में आएंगी। तो हमने ये जो इंस्टॉलमेंट मेथड है वो 4 अलग अलग कॉल्स में बांट दिया, इसलिए हम इसे कॉल्स बोलते हैं। और हर कॉल का हमने क्या दे दिया, नाम दे दिया। मैंने डिसाइड किया कि मैं एप्लीकेशन पे लूंगा 3 रुपए, अलॉटमेंट पे लूंगा 3 रुपए, फर्स्ट कॉल पे लूंगा 2 रुपए, और सेकंड कॉल पे कितने लूंगा, 2 रुपए। तो मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं, मेरी जो पब्लिक है, उस पर भी जोर नहीं पड़ेगा, वो भी मेरे पास पैसा इन्वेस्ट कर सकती है बड़े आराम से, उसे पैसे देने में दिक्कत नहीं आएगी। मेरे पास पैसे का फ्लो बनता रहेगा, मेरा भी काम चलता रहेगा और इन्वेस्टर्स का भी काम चलता रहेगा। अब मैंने डिसाइड किया कि मैं एप्लीकेशन का पैसा लूंगा, ठीक है। अब मैं एप्लीकेशन का पैसा लूंगा अप्रैल में, और अलॉटमेंट का पैसा मैं लूंगा जुलाई में, ठीक है। इसका पैसा मैं लूंगा अगस्त में, और फिर इसका पैसा मैं लूंगा सितंबर में, 1 महीने के बाद। ये कंपनी पर डिसाइड होता है कि कैब कब कौन सी कॉल बनाना चाहती है, कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं होता उसका, किसी महीने में लेना है, ठीक है। ये कंपनी डिसाइड करती है। तो ये पैसा मैं 4 अलग अलग इंस्टॉलमेंट में क्या किससे ले रहा हूं, पब्लिक से ले रहा हूं। अब इसी चीज को यहां पे थोड़ा सा और समझते हैं। देखिए यहां पे मेरा शेयर के रेट है 10 रुपए, ठीक, कितना है 10। अगर मेरे शेयर का 10 रुपए रेट है और मैंने 10 रुपए का रेट मांगा और मुझे 10 का 10 मिल गया, तो ये कहलाता है फुल्ली सब्सक्राइब कैपिटल। क्या कहलाता है आपका, फुल्ली सब्सक्राइब कैपिटल। जितना मांगा उतना मुझे मिल गया। अब मेरे शेयर का रेट कितना था, 10 रुपए, मैंने मांगा कितना, 8, लेकिन मिला भी मुझे पूरा 8। ध्यान रखिएगा, शेयर का रेट था 10 रुपए, मांगा कितना मैंने, सिर्फ 8। 8 मतलब मैंने एप्लीकेशन मांगी, अलॉटमेंट मांगी, कॉल मांगी, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल नहीं मांगी, और 8 मांगा, 8 का 8 मिल गया। तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, फुल्ली शेयर कैपिटल? नहीं, तो ये आएगा आपका सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल। ध्यान रखना, कौन सी कैटेगरी में आएगा, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल। क्यों, जब तक शेयर्स का जितना रेट है वो पूरा का पूरा रेट में मार्केट से नहीं उठा लेता, तब तक वो नॉट फुल्ली पेड अप कैटेगरी में रहता है। ध्यान रखिएगा, मेरा शेयर का रेट है 10 रुपए, और जब तक पब्लिक से मैं पूरा का पूरा 10 रुपए नहीं ले लेता, तब तक वो नॉट फुल्ली पेड अप कैटेगरी में रहता है। तीसरा शेयर समझा रहा हूं, देखो शेयर का रेट है 10, मैंने मांगा 8, कितना दिया, 6, तब ये कौन सी कैटेगरी में है, नॉट फुल्ली पेड अप कैटेगरी। यहां तो क्लियर दिख रहा है। देखो 10 रुपए का रेट था, 10 मांगे, 10 के 10 मिल गए, तो ये कैटेगरी कहलाएगी फुल्ली पेड अप कैपिटल। 10 रुपए का रेट था, 8 रुपए मांगे मैंने अपने इन्वेस्टर से, 8 के 8 मिल गए। तो बच्चे सोचते होंगे भाई 8 मांगे, 8 के 8 मिल गए, तो ये फुल्ली पेड अप है? नहीं, ये कहलाएगा नॉट फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप तब तक नहीं होता जब तक शेयर्स का जितना रेट है उतना रेट पब्लिक से ना ले लूं, तब तक वो नॉट फुल्ली पेड अप कैटेगरी में रहता है, ठीक है। तो जब तक हम पब्लिक से उतना पैसा नहीं ले लेते जितना शेयर्स का रेट है, तब तक वो नॉट फुल्ली पेड अप कैटेगरी में रहेगा। और जैसे ही वो पूरा का पूरा रेट ले लेते हैं जो शेयर्स का रेट था, तो वो कहलाता है फुल्ली पेड अप कैटेगरी। तो ये चीज का ध्यान रखना। अब हम यहां पे ये पैसा, ठीक है, पब्लिक से ले रहे हैं, पब्लिक से ले रहे हैं तो डिफरेंट डिफरेंट कॉल्स पे लेते हैं। तो यहां पे हमारी जो सबसे पहली कॉल आ रही है, वो सबसे पहली कॉल कौन सी है, एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन है क्या, उसका कंसेप्ट समझते हैं। देखो मैंने तो मार्केट में शेयर इशू कर दी, मुझे क्या पता कौन लोग मेरे शेयर्स खरीदना चाहते हैं, कौन नहीं खरीदना चाहते। तो फर्स्ट टाइम पब्लिक मेरे एप्लीकेशन
जो मेरे शेयर इशू करे थे उसके लिए मुझे एप्लीकेशन भेजती है। एक फॉर्म होता है, उसमें अपनी डिटेल्स डाल दी, अपनी बैंक डिटेल्स डाल दी है और जितने शेयर्स की रिक्वायरमेंट होती है वो डालती है और पैसा मुझे भेज देती है। तो सबसे पहले हम जो कॉल बनाते हैं वो बनाते हैं एप्लीकेशन। तो मतलब फर्स्ट टाइम पे हम जो कॉल बनाएंगे, सबसे पहली कॉल हमारी कौन सी है? एप्लीकेशन। तो यहां पे जब एप्लीकेशन बनाते हैं तो लोग हमें एप्लीकेशन भेजते हैं कि भाई मुझे आपकी कंपनी के शेयर्स चाहिए। तो जब लोग मुझे पैसा भेजेंगे तो पैसा किसके थ्रू भेजेंगे? बैंक के थ्रू, क्योंकि भाई बिजनेस है और बिजनेस का सिंपल सा रूल है, हर ट्रांजैक्शन कैश में नहीं बैंकिंग के साथ होगी, नंबर 1 में होती है ना। तो सारा का सारा पैसा किसके थ्रू आएगा? बैंक के थ्रू। तो यहां पर हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। अब ये पैसा आ किसका आ रहा है? एप्लीकेशन का। किसकी एप्लीकेशन का पैसा आ रहा है? शेयर एप्लीकेशन का। ठीक है, ये पैसा किसका आ रहा है? शेयर एप्लीकेशन का। सिंपल सा कंसेप्ट है ना। ये पैसा किसका आ रहा है? शेयर एप्लीकेशन का। तो हमारे पास कितने शेयर्स थे? 4 लाख शेयर हमने इशू करे थे और एप्लीकेशन का रेट कितना था? 3 रुपए। तो टोटल कितना हुआ? 12 लाख रुपए। तो मतलब मेरे पास 12 लाख शेयर एप्लीकेशन आ गई। इतने लोगों ने इच्छा दिखाई कि भाई हम आपके कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हैं। अब मेरे पास पैसा रिसीव हो गया, तब मुझे उन्हें क्या देने हैं? शेयर्स। मतलब उनका पैसा किसमें ट्रांसफर करना पड़ेगा? शेयर एप्लीकेशन में। तो यहां पे अब ये जो पैसा मैंने रिसीव किया है उसको ट्रांसफर करूंगा। तो अगली एंट्री क्या बनेगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट और उन्हें दूंगा क्या? शेयर्स, जो क्या कहलाता है? शेयर कैपिटल। मेरी तरफ से शेयर जा रहा है और उनका क्या है? कैपिटल। तो पूरा वर्ड क्या हो गया? शेयर कैपिटल, जो कि आपको पहले भी समझा रहा है। कितना पैसा आएगा यहाँ भी? 12 लाख रुपए। 12 लाख क्यों? क्योंकि 12 लाख के एप्लीकेशन आए थे तो 12 लाख में ट्रांसफर होगा। तो ये है हमारी पहली जर्नल एंट्री शेयर एप्लीकेशन की। तो जब भी एप्लीकेशन की एंट्री बनानी है तो ये कंसेप्ट ध्यान रखना। तो ये हमारी पहली एंट्री है शेयर एप्लीकेशन की। ठीक, अब इसके बाद हम बनाएंगे सेकंड कॉल, दैट मींस अलॉटमेंट। अब यहां पर हमें किसकी कॉल बनानी है? अलॉटमेंट की। अब यहां पे हम बनाएंगे अलॉटमेंट। ठीक, हमने डिसाइड किया था अलॉटमेंट का रेट कितना रखेंगे? 3 रुपए। अब देखो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में फर्क क्या है। एप्लीकेशन में पहले जितने भी पब्लिक होती है ना वो मुझे अपनी एप्लीकेशन भेजती है कि हमें इतने शेयर्स चाहिए, तो यहां से हम रिसीव करते हैं। अब दूसरी कॉल है अलॉटमेंट। तो जब मैं दूसरी कॉल को हमसे पैसा मांगूंगा ना तो उन्हें इन्फॉर्म करूंगा, या तो मेल करूंगा या कॉल करूंगा, उनको बताऊंगा कि भाई अब हम अलॉटमेंट बना रहे हैं तो मुझे अलॉटमेंट का पैसा चाहिए। एप्लीकेशन में पहले वो भेजते हैं, अलॉटमेंट में मैं पहले उनको इन्फॉर्म करूंगा फिर रिसीव करूंगा। जबकि एप्लीकेशन में क्या करते हैं? पहले रिसीव करते हैं फिर ट्रांसफर करते हैं। तो ये ध्यान रखना। तो यहां पे अलॉटमेंट के केस में मैं उन्हें इंट्रोड्यूस कर रहा हूं कि भाई अलॉटमेंट का पैसा चाहिए, तो मुझे पहले उन्हें इन्फॉर्म करना है। दैट मींस यहां पर मैं क्या करूंगा? ड्यू करूंगा पहले। तो यहां पे मेरी एंट्री बनेगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक, क्योंकि अलॉटमेंट के लिए बारे में बता रहा हूं। अब अलॉटमेंट सिंपल कितना? 4 लाख और अलॉटमेंट का रेट कितना? 3। तो टोटल कितना हुआ? 12 लाख रुपए। तो मैंने उनको बता दिया कि भाई मुझे 12 लाख रुपए चाहिए अलॉटमेंट का। अब उनको इन्फॉर्म कर दिया तो अब वो मुझे क्या देंगे? पैसे देंगे। पैसा किसके थ्रू आएगा? बैंक के थ्रू। तो बैंक अकाउंट डेबिट। और ये पैसा किस चीज का है? अलॉटमेंट का। तो सिंपल यहां पर लिख दो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना? 12 लाख रुपए। तो यहां पे हमारे पास पूरा का पूरा 12 लाख रुपए आ गए। तो ये है मेरी अलॉटमेंट की कॉल। ठीक, ये मेरी अलॉटमेंट की कॉल हो गई। तो सिंपल बन गया, कोई डिफिकल्टी नहीं है, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। सिर्फ यहां पे हमें पहले ड्यू करना है फिर रिसीव करना है। एप्लीकेशन में पहले रिसीव करते हैं फिर ट्रांसफर करते हैं। हमें सिर्फ इतना देखना है कितना शेयर है और किस कॉल का कितना रेट है, उसका मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने इन्फॉर्म कर दिया भाई मुझे 12 लाख रुपए चाहिए, उन्होंने मुझे 12 लाख रुपए भेज दिए। तो हमने पहले ड्यू करा, अब यहाँ पे रिसीव कर लिया। इसी तरीके से अब हम यहाँ पे बनाएंगे क्या? आपकी फर्स्ट कॉल। ठीक है, अब फर्स्ट कॉल की एंट्री बनाएंगे। फर्स्ट कॉल, अब फर्स्ट कॉल का रेट हमने कितना रखा था? 2 रुपए। इसकी एंट्री शेयर फर्स्ट कॉल
अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक, अब कितने शेयर थे? 4 लाख। फर्स्ट कॉल का रेट कितना था? 2 रुपए, तो कितना हो गया? 8 लाख। मैंने उनको इन्फॉर्म कर दिया कि भाई 8 लाख जैसा मैं अलॉटमेंट के टाइम पे किया था, सेम वही कंसेप्ट फर्स्ट कॉल के टाइम पे इन्फॉर्म कर दिया कि भाई फर्स्ट कॉल पे आपको 8 लाख रुपए देने। अब उन्होंने दे दिए। पैसा किसके थ्रू आ रहा है बेटा? बैंक के थ्रू। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितना? 8 लाख रुपए। सिंपल। पैसा किसका है? फर्स्ट कॉल का। ऐसे ही हम चलेंगे अब किस पे? सेकंड कॉल पे। समझ में आया ना? बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। सेकंड एंड फाइनल कॉल, कितना रुपए? 2 रुपए। ठीक है, तो यहां पे हम चलते हैं सेकंड एंड फाइनल कॉल पे। तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना? सेम वही कंसेप्ट, सेम वही कैलकुलेशन। 4 लाख इंटू 2, कितना हो गया? 8 लाख। ठीक, अब ये पैसा किसके थ्रू आएगा? बैंक के थ्रू। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, कितना? 8 लाख रुपए। ठीक है, तो ये हमारा कंसेप्ट हो गया। तो इस तरीके से हमने किसकी कॉल बना दी है? सेकंड कॉल। ये हमारी एंट्री हो गई सेकंड कॉल की। तो ये है हमारा न्यूमेरिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो बड़े आराम से। देखो एंट्रीज हैं यहाँ पे। ये हमारी एप्लीकेशन की एंट्री है, ये हमारी अलॉटमेंट की एंट्री है, हमारी फर्स्ट कॉल की एंट्री है और ये हमारी सेकंड कॉल की एंट्री है। तो ये है न्यूमेरिकल ट्रीटमेंट शेयर्स के अंदर। ये 8 एंट्रीज हैं। ये 8 की 8 एंट्रीज आपको याद करनी है और इन्हीं एंट्रीज को हमें रिपीटेशन पे डालना है और इन्हीं के साथ हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सोल्व करना है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ शेयर्स। तो कि शेयर्स क्या होता है, शेयर्स कैपिटल क्या होती है, ऑथोराइज कैपिटल क्या होती है, इश्यूड कैपिटल क्या होती है, सब्सक्राइब कैपिटल क्या होती है, सब्सक्राइब नॉट फुल्ली पेड अप कैटेगरी क्या होती है, फुल्ली नॉट फुल्ली पेड अप कैटेगरी कौन सी होती है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस करी है। ठीक है, तो ये वाला कंसेप्ट है। आ रही बात समझ में? और यहाँ पे हमने पूरा इंट्रोडक्शन का लिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, मैं थोड़ा सा कर सकता हूँ। और ये नोट्स बना के चलना बेटा। ये नोट्स बना के चलोगे ना, फिर आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी, क्योंकि हम हर टॉपिक को डिस्कस करने के बाद उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। मैं आपको बहुत छोटी छोटी बारीकी चीजें बताऊंगा जिससे कि आप बड़े आराम से अकाउंटेंसी कर सकते हैं। बस तरीका यही है, रेगुलरिटी रखें। ठीक है, और उस चीज को डेली बेसिस पे डील करें, गैप मत करना ज्यादा, तो वरना करने में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट किसका? अपनी कंपनी का। कौन सी कंपनी हमारी? मन मर्जी कंपनी। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ शेयर्स का। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अभी छोटी सी अनाउंसमेंट ये है कि बहुत जल्दी आपके लिए एक नई अनाउंसमेंट मैं लेके आऊंगा। बस 1-2 दिन का और वेट कर रहा हूं, थोड़ा सा प्रिंटिंग वर्क चल रहा है, और फिर उसके बाद आपके लिए बहुत बढ़िया चीज लेके आने वाला हूं जिससे कि आपको काम करने में बड़ी आसानी होगी। उम्मीद करता हूं कि पहले ये वाली जो वीडियो है आपको समझ में आया होगी, अच्छे से समझ में आ गया होगा, और समझ में आया ना तो प्लीज अपने सभी फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। जो भी इस चैनल पर नए हैं, मेरा सिर्फ एक ही चीज है, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप एक चैप्टर मेरे साथ करके देखें, सिर्फ एक चैप्टर। उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपको कंटिन्यू करना है या नहीं करना। सिर्फ एक चैप्टर। और कौन सा चैप्टर? शेयर्स, जिसका वेटेज कितना है? 16 मार्क्स का। 16 नंबर का चैप्टर है। 16 नंबर का चैप्टर आपके ब्लड लाइन में ना डाल देना तो नाम बदल देना। लेकिन बस उसके लिए बस सिंपल सा कंसेप्ट यही है, रेगुलरिटी चाहिए, नोट्स मेंटेन होने चाहिए, और जो चीज मैं बता रहा हूं उसे करते चले जाओ। शेयर्स आपकी टिप्स पे होगा। तो जल्दी मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, जहां पे हम इसके आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।